हेलो व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड सेक्शन 41 एक्सप्लेन के करेंगे और उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा सेक्शन 41 है वो बात करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। मीन्स मतलब कि पुलिस कब बिना वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। तो जो इसका क्लॉज 1 है वो बात करता है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। मीन्स जो जो कहते हैं कोई भी पर्सन पुलिस की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may be extended to 7 years whether with or without fine if the following condition are satisfied, namely means कि उनको ऐसी कोई भी जानकारी मिली है कि मतलब कि विश्वसनीय है कि यहाँ पे कोई जो ऑफेंस है 7 वर्ष से कम है उससे ज़्यादा है और कोई ऐसा इंसान है जो भाग सकता है और उसका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस बारे में द पुलिस ऑफिसर रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेट ऑफेंस। पता लगता है कि इसी इंसान ने ऑफेंस किया है, तब पुलिस क्या करेगी? द पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। तो इन सारी जो भी मैंने सारी ऊपर की कंडीशन बताई, इन कंडीशन को देख के पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट करना ज़रूरी है। किस लिए? अगर उसने ऐसा ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पुलिस की प्रेजेंस में ऑफेंस किया है, 7 ईयर तक का ऑफेंस किया है, इन सब केस में उसको अरेस्ट करना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, ताकि उसको आगे ऑफेंस करने से रोका जा सके और उसकी आगे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और मतलब कि जो एविडेंस वगैरह है वो उसको हाइड ना करे, छुपाए ना। और क्या कहते हैं, जो इंड्यूसमेंट वगैरह थ्रेट और प्रॉमिस इन एनी पर्सन एक्विडेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू प्रिस्ट्यूट हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट टू द पुलिस ऑफिसर। मीन कि किसी भी पर्सन को जिसको जो वहाँ पे मतलब कि विटनेस वगैरह बन सकता है, जिसने सब कुछ देखा है, उसको वो पर्सन धमकाए ना, डराए ना इस तरीके से। और एंड अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड इज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड कांट बी सोट। और जब तक इसको इसलिए इसको अरेस्ट करना अनिवार्य हो सकता है, अनिवार्य हो जाता है। और उसके बाद ये सब बातें रीज़न है, वो भी जो पुलिस ऑफिसर है ये सारी बातें रीज़न रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में। उसके बाद प्रोवाइज़ो की बात करते हैं। प्रोवाइज़ो डेटर पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविज़न ऑफ सबसेक्शन रिकॉर्ड द राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। मतलब अगर किसी भी बंदे की पुलिस ऑफिसर किसी भी इंसान की कोई अरेस्ट नहीं कर रहा तो वो भी रीज़न भी वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, ये हमारा प्रोविज़ो कहता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं बीए, उसमें बात करता है अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, कि उसने 7 साल तक का ज़्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, वेदर विद और विदाउट फाइन with death sentence and police officer reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense। कि किसी भी इंसान ने ऐसा ही ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट 7 और 7 साल से ज़्यादा है और वो वही पर्सन है जिसने वो ऑफेंस किया है। who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the state government। और वो इंसान मतलब जो भी हमारा अपराधी या ऑफेंडर वो प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित हो चुका है। इन whose possession anything found which may reasonably be suspect to be stolen property who may be reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। मीन्स और उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है या ये देखा जाता है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी का संदेह किया जा रहा है तो वो भी देखेंगे, वो भी अपने पास रख लेंगे। हु obstruct a पुलिस ऑफिसर विल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु escaped और attempt to escape from lawfully custody।
और जो कोई पुलिस ऑफिसर को जो उस टाइम मतलब कि अपनी ड्यूटी कर रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कोई बांधा वगैरह पहुंचाता है ना, अगर कोई ऑफेंस तो उसको भी निकल भागने की कोशिश करता है, तो इस टाइप से भी उसको मतलब कि अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है। Who has concern in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India, which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody of India means, मतलब इसमें बात करते हैं जो भी भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत से किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता। मतलब कोई भारत से बाहर कर रहा है ऐसा काम और भारत के अंदर करता, अगर वो भारत के अंदर करता तो वो ऑफेंस तो वो उस वहाँ पे पनिशेबल होता है इंडिया में, तो उसको भी वैसे ही पनिश किया जाएगा इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स्ट्रेडिशन के थ्रोडिंग। हु बीइंग ए रिलीज कन्विक्टेड कमिट ए ब्रीच ऑफ एनी रूल अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356 मीन्स अगर कोई ब्रीच करता है कोई रूल इस सेक्शन का 356 का क्लॉज 5 का, for whose arrest and requisition whether written or oral has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested, that the offence or other cause of which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। means कि मतलब कि जिसको किसी गिरफ्तारी के लिए अन्य पुलिस से मतलब कि राइटिंग के तौर पे ओरल के तौर पे कुछ भी जो वो प्राप्त होता है एक डॉक्यूमेंट्स टाइप में, तो उस तरीके से भी मतलब किसी और पुलिस अकॉर्डिंग मतलब किसी और पुलिस के अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुआ है, कोई भी जो एप्लीकेशन टाइप रिक्वेशन जो बता रहे हैं आई में, तो उसके हिसाब से भी हम अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। क्लोज टू बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 42 नो पर्सन concerned in a non-cognizable offence or arrest whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exist of his having so concerned shall be arrested except under a warrant और ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट में वो सेक्शन 42 के अनुसार वो कहता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित उसके विरुद्ध कोई मतलब उसके खिलाफ कुछ भी कंप्लेंट है या विश्वास नहीं, जब मतलब हमें कोई जानकारी भी मिलती है जिसके लिए समझ रखने समय युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न भी होता है, तो बिना जो हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई भी वो है अपराधी तो उसको हम बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। उसको अरेस्ट करने के लिए हमें वारंट चाहिए ही होगा। क्लोज टू सिर्फ इतनी सी बात करता है। आई होप आपको सेक्शन 41 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अरेस्ट विदाउट वारंट पुलिस किस किस कंडीशन पे करती है। 7 ईयर तक का ऑफेंस से कम का ऑफेंस या वो भाग सकता है और वो किसी को मतलब कि एविडेंस को हाइड कर सकता है या फिर उनको मिटा सकता है, और क्या कहते हैं जो भी उस केस के लिए कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट पर्सन है विटनेस के तौर पे तो उसको इंड्यूस कर सकता है, किसी पर्सन को थ्रेट कर सकता है। तो इस तरीके से ये सारे रीज़न दिए गए हैं। आई होप आपको सेक्शन 41 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।